ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का महात्म्य आप मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करती है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पावन कथा को कहता हूँ। हे पार्थ, तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस कथा का श्रवण करने मात्र से कई हजार वर्षों की साधना का फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन वह राजा जंगल में तपस्या कर रहा था। ओम नमो भगवते। तभी ना जाने वहां कहां से एक जंगली भालू आ गया। वह जंगली भालू राजा का पांव चबाने लगा, परंतु राजा पहले की भांति अपनी तपस्या में लीन रहा। वह भालू पांव चबाते चबाते राजा को घने जंगल में घसीट कर ले गया। अब तो राजा बहुत घबरा गया, परंतु अपने स्वभाव के अनुसार उसने किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि दुखी होकर करुणा भाव से वह भगवान विष्णु को पुकारने लगा। हे भगवान विष्णु, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो। इस प्रकार वह भगवान विष्णु को पुकारने लगा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां साक्षात प्रकट हो गए। ओम नमो भगवते। और उन्होंने अपने चक्र से उस जंगली भालू का वध कर डाला। परंतु वह भालू उस राजा का एक पांव पूरी तरह से खा चुका था। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी हो गया। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने करुणामयी वाणी में कहा, हे वत्स, तुम शोक मत करो। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। हे वत्स, अब तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वरुथनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। वहां तुम मेरे 12 अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंग फिर से पहले की भांति सुंदर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा उसी समय कृष्ण नगरी मथुरा चला गया और वहां जाकर उसने श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उस राजा का पांव पहले की भांति स्वस्थ हो गया और वह राजा पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अब तो वह राजा वरुथनी एकादशी का उपवास श्रद्धा से रखने लगा तथा इस व्रत के प्रभाव से अंत समय में वह राजा विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का विधिवत व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री नारायण। बोलो जय श्री कृष्णा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।